डॉक्टर साहब, मेरे जोड़ों में दर्द होता है, मेरी उम्र 20 साल है, आर्थराइटिस है, मेरे टेस्ट नेगेटिव आते हैं, इसका क्या इलाज है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं डॉक्टर अब्दुल बासित, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक सर्जन आपसे मुखातिब हूँ। ये जो सवाल मैंने शुरू में आपको बताया, ये हमारे एक जो व्यूअर हैं उन्होंने भेजा है हमें फ़ेसबुक पे। आज इसके ऊपर बात करते हैं। पहली बात तो ये है कि ये जिस तरह से इन्होंने कंडीशन बताई है, यानी मेरे जोड़ों में दर्द होता है, मेरी उम्र 20 साल है और मेरे टेस्ट नेगेटिव हैं, तो क्या फिर भी मुझे आर्थराइटिस हो सकता है? यस, हो सकता है। अब ये क्या आर्थराइटिस है, किस वजह से हो गया, इसकी क्या रीज़न्स हो सकती हैं, बचा कैसे जा सकता है, इस पे आप बात करते हैं। आर्थराइटिस बुनियादी तौर पे जोड़ों का दर्द है। आर्थरो जोड़ को कहा जाता है, उसका जो सोजिश है उसको आर्थराइटिस कहते हैं। अब जो यंग एज में आर्थराइटिस होता है, आम तौर पे इसमें रिमेटॉइड आर्थराइटिस हो सकता है। रिमेटॉइड आर्थराइटिस क्या है? गैंठिया। इससे कम उम्र में अगर होता है तो उसमें एक कंडीशन है, उसे हम कहते हैं जुवेनाइल रिमेटॉइड आर्थराइटिस। 16 साल से कम उम्र में ये प्रॉब्लम हो जाता है जोड़ों का, हाथ के छोटे जोड़ों का। ये जो आपके उंगलियों के जोड़ होते हैं, इसमें दर्द होती है, जोड़ अकड़े हुए रहते हैं। सुबह के टाइम पेशेंट को कंडीशन ये होती है कि उसके जिस्म में स्टिफनेस होती है, यानी जिस्म बहुत ज़्यादा अकड़ा हुआ होता है। फिर वक्त गुजरने के साथ साथ 1 घंटे 1.5 घंटे के बाद जब वो अपनी कुछ एक्टिविटी बढ़ाता है तो फिर उसकी कंडीशन बेहतर होना शुरू हो जाती है। अच्छा, इसकी क्या वजूहात हो सकती हैं? आपकी लाइफस्टाइल इसकी एक बड़ी वजह हो सकती है। अगर आपकी लाइफस्टाइल में एक्सरसाइज नहीं है, अगर आपके लाइफस्टाइल में आपका वेट ज़्यादा है, आपकी नींद अच्छी नहीं है, हेल्दी आपका फूड नहीं है, तो भी आपको ये मसाइल आ सकते हैं। फिर इसकी एक बड़ी वजह आपका फैमिली हिस्ट्री भी हो सकती है। अगर आपके पेरेंट्स को ये मसला है तो आपको भी ये मसला आ सकता है। फिर एक बड़ी वजह इसकी बचपन की कोई चोट भी हो सकती है। अगर आपकी कोई ट्रॉमा की हिस्ट्री है, इंजरी है, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ सकता है। बाज़ लोगों में इसका ओवर यूज़ भी हो सकता है, यानी अगर आप बहुत आपका काम काज है तो उसकी वजह से भी ये कंडीशन आपकी बढ़ सकती है। बाज़ औक़ात विटामिन डी, कैल्शियम की कमी की वजह से भी बाज़ लोगों में ये दर्द शुरू हो जाती है। सो ये डिफरेंट कंडीशंस हैं जिनकी वजह से ये मसला होना शुरू हो जाता है। अब ये जो इन्होंने लिखा कमेंट के अंदर कि टेस्ट मेरे सारे नेगेटिव हैं, ये भी होता है बाज़ औक़ात। इसे हम कहते हैं सीरो नेगेटिव आर्थ्रोपैथीज़। वो क्या है कि आपका आर ए फैक्टर, जो एक बड़ा टेस्ट आमतौर पे लोग करवाते हैं रिमेटॉइड आर्थराइटिस के लिए, वो टेस्ट नेगेटिव आता है। तो यस, वो टेस्ट नेगेटिव होते हुए भी आपको ये मसला हो सकता है। उसको कहते हैं सीरो नेगेटिव रिमेटॉइड आर्थराइटिस। लेकिन जो टेस्ट आमतौर पे पॉजिटिव आते हैं जॉइंट इन्फ्लेमेशन में, सोजिश में, वो कौन से टेस्ट होते हैं? वो टेस्ट होता है आपका CRP और ESR का टेस्ट। ये टेस्ट बढ़े हुए होते हैं। ये टेस्ट आप अपने करवाएं किसी भी ऑथेंटिक लैब से तो आप देखेंगे कि ये टेस्ट आपके, इनकी वैल्यू आपकी बढ़ी हुई आती है, CRP की भी और ESR की वैल्यू भी। अब ये दोनों डिफरेंट कंडीशंस में हैं, एक एक्यूट कंडीशन में है और एक क्रोनिक कंडीशन में है। क्रोनिक क्या है कि लंबे अरसे के लिए अगर आपको एक मसला बढ़ गया है तो फिर आपको क्रोनिक आर्थराइटिस हो जाता है। तो उसके टेस्ट जब आप करवाते हैं तो आप देखेंगे कि उन टेस्ट के रिजल्ट्स आपको बताएंगे कि आपको आर्थराइटिस डेवलप हो रहा है। अब इसका ट्रीटमेंट क्या है? वही ट्रीटमेंट है जो मैं आपको बहुत सी वीडियोस में बता चुका हूँ। नंबर 1, अगर आप अपनी लाइफ में डेली आधा घंटा 20 मिनट एक्सरसाइज को ऐड करेंगे तो आपका 60-70% प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाता है। 60-70% प्रॉब्लम अगर आपकी एक्सरसाइज से सॉल्व होता है तो वो किस तरह है कि आपने डेली उठ के अपनी वर्जिश का पैटर्न बनाना है, अपनी एक्सरसाइज करनी है ताकि आपके जो जोड़ हैं उनमें स्ट्रेचिंग आए। अगर आपको स्ट्रेचिंग नहीं है आपके जोड़ों के अंदर तो डेफिनेटली जो जोड़ के साथ मसल है उसकी स्ट्रेंथ कम हो जाती है, उसकी पावर कम हो जाती है। मसल की स्ट्रेंथ कम होने से जब आप 20 साल 30 साल लाइफ में आगे बढ़ते हैं तो फिर वो बुढ़ापा जब बढ़ना शुरू होता है, डिजेनरेटिव चेंजेस होना शुरू हो जाती हैं, तो आपको दर्द होना शुरू हो जाता है। नंबर 1 ये। नंबर 2, आप अपना वेट कम करें। वेट कम करना भी एक बेहतरीन तरीका है आर्थराइटिस से जो है अपनी जान छुड़ाने का। वेट कम करने से एक तो क्या होता है कि जोड़ों के ऊपर जो बोझ है, जो वेट है, वो कम हो जाता है। दूसरा क्या है कि जो आपका मोटापा है उसमें इन्फ्लेमेशन बढ़ती है, आपकी जो जोड़ों की सोजिश है वो बढ़ना शुरू हो जाती है। जब आपका मोटापा कम होता है तो इन्फ्लेमेशन भी कम हो जाती है। फिर एक बेहतरीन तरीका जो है अपने जोड़ों के दर्द से जान छुड़ाने का, वो एक अच्छी नींद है, एक अच्छी रेस्ट है। अगर आप अपनी नींद
8 घंटे 6 घंटे पूरी नहीं करते, जिसमें डीप स्लीप भी शामिल है। और उसका बेहतरीन तरीका ये है कि डीप स्लीप में जाने के लिए, अपनी अच्छी नींद के लिए आप अपने मोबाइल को, अपनी स्क्रीन को आधा पौना घंटा पहले बंद करते हैं, अपने कमरे की लाइट्स बंद करते हैं ताकि आप अपनी नींद की तरफ जाएं और उसका एक पैटर्न बनाते हैं ताकि आपको ये वाला प्रॉब्लम जो है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो। तो नींद भी एक बेहतरीन डाइट है, एक बेहतरीन फूड है। फिर एक और बहुत अच्छा तरीका ये होता है कि जो आपका डेली की रूटीन है, आप उसमें भी थोड़ी बहुत स्ट्रेचिंग शामिल करें। यानी अगर आपका बैठने का ज़्यादा देर का काम है तो हर आधे पौने घंटे के बाद थोड़ी देर वॉक करें, एक्सरसाइज करें या चलें फिरें थोड़ी देर। या अगर आपका ज़्यादा खड़े होकर काम करने का काम है, जैसे टीचर्स हैं, सर्जन्स हैं, पुलिस के लोग हैं, जो गार्ड्स हैं, जो ड्यूटी करते हैं, जिनमें ये मसला आ जाता है, तो वो थोड़ी देर बाद बैठने को अपना मामूल बनाएं। तो ये डिफरेंट कंडीशंस हैं जिसमें आप ये कर सकते हैं। फिर इस सब के लिए अगर आपको ये प्रॉब्लम हो जाता है, आर्थराइटिस का प्रॉब्लम, तो इसका जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आप इसके ट्रीटमेंट को लें। किसी भी ऑर्थोपेडिक सर्जन या रिमाटोलॉजिस्ट जो इसका ट्रीटमेंट आपका कर रहा है, उस ट्रीटमेंट को हम आमतौर पर 4 से 6 हफ्ते के लिए देते हैं। उसमें पेन किलर्स होती हैं, एनसैड्स होते हैं, नॉन स्टीराइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, फिर स्टीराइड्स बाजू का दिए जाते हैं, फिर डिजीज़ मॉडिफाइंग ड्रग्स होती हैं, डिमार्ड्स उन्हें कहा जाता है। वो ड्रग्स जो हैं उसके डिफरेंट नाम हैं। अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं जी दवाई का नाम बताएं। दवाई का नाम जो है वो बताना मुमकिन नहीं होता। आप अपने किसी भी डॉक्टर के पास जाएं, उनसे वो दवाई तजवीज़ करवा सकते हैं, या गूगल के ऊपर आप सर्च कर लें, डिफरेंट दवाइयों के नाम आपको मिल जाएंगे। लेकिन अगेन मैं आपको ये मशवरा दूंगा कि कोई भी दवाई खुद से शुरू ना करें, क्योंकि हर दवाई के साइड इफ़ेक्ट भी हैं। जो दर्द की दवाइयाँ हम लेते हैं वो आपके स्टमक को डिस्टर्ब कर सकती हैं, वो आपके किडनी को डिस्टर्ब कर सकती हैं। सो कभी भी दर्द की दवाइयाँ लंबे अरसे तक ना लें, बल्कि डॉक्टर के नुस्खे के मुताबिक कोशिश करें कि जब वो आपका प्रॉब्लम बेहतर हो रहा है तो फिर उनको कम करना शुरू करें। और कोशिश करें कि दवाइयों से लाइफस्टाइल ट्रीटमेंट की तरफ आएँ, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम्स हैं ये ज़्यादातर लाइफस्टाइल के प्रॉब्लम है। फिर नंबर 2, बाज़ों का स्टीराइड इसमें दिए जाते हैं। स्टीराइड का एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि पेशेंट को वो बहुत जल्दी फ़र्क डालते हैं। स्टीराइड जब पेशेंट को फ़र्क डालता है तो पेशेंट उस गोली के ऊपर लग जाता है। बहुत से मरीज़ मेरे ऐसे हैं जो लंबा अरसा स्टीराइड लेते हैं, 4 साल, 5 साल, 6 साल, और फिर वो दोबारा डॉक्टर के पास अपना फॉलोअप नहीं करवाते। लेकिन फिर नुकसान ये हो जाता है कि उस स्टीराइड को छोड़ना उनके लिए मुश्किल हो जाता है। जब वो उसे छोड़ते हैं उनमें विथड्रॉल सिम्टम्स आना लग जाते हैं, उनमें दोबारा प्रॉब्लम्स बढ़ना शुरू हो जाते हैं। और फिर इसका एक बहुत बड़ा साइड इफ़ेक्ट क्या होता है कि आपके जो हिप जॉइंट है उसमें एवास्कुलर नेक्रोसिस होना शुरू हो जाता है। उसका जो ब्लड सप्लाई है वो मुतासर होती है, वो डेड होना शुरू हो जाता है। तो ये एक लंबे अरसे के लिए कंडीशन आपको डिस्टर्ब कर सकती है। सो कभी भी किसी ऐसी गोली के ऊपर मत लगें जो आपको फौरी रिलीफ देती है और फिर आप उसको लंबे अरसे तक बग़ैर डॉक्टर की एडवाइस के या बग़ैर डॉक्टर को कंसल्ट करे लेते रहते हैं। उसको फौरी तौर पे डॉक्टर के पास जाएं, उसको कम करवाएं। आम तौर पे उसको टेपरिंग डोज में दिया जाता है। टेपरिंग डोज का मतलब क्या है कि शुरू में अगर 2 गोलियां हैं रोज़ाना या 6 गोलियां रोज़ाना हैं तो फिर 4-5 दिन बाद, 3 दिन बाद उनको कम किया जाता है। फिर अगले 3 दिन बाद, फिर अगले 3 दिन बाद उनको आहिस्ता आहिस्ता छोड़ा जाता है, क्योंकि उसको यकदम छोड़ना मुश्किल होता है। जब आप ऐसे किसी भी ट्रीटमेंट के नतीजे में बेहतर होते हैं तो फिर अपने उस ट्रीटमेंट को फॉलो करें, उसको एकदम छोड़ना मुनासिब नहीं है। 4 से 6 हफ्ते बाद उस दवाई को कम किया जाता है और फिर आगे 2-3 महीने बाद जब आपकी कंडीशन बेहतर होती है तो फिर आप उसको छोड़ने की पोजीशन में आ जाते हैं। ये एक जनरलाइज ट्रीटमेंट है। रीजंस हैं जिसमें आर्थराइटिस यंग एज में जब हो जाता है तो फिर उसका ट्रीटमेंट है, जिसमें एक बहुत बड़ा तरीका, बहुत बड़ा इलाज जो है मैं हमेशा कहता हूँ वो आपका एक्सरसाइज का है, बेहतर लाइफस्टाइल का है, बेहतर वेट मैनेजमेंट का है और अपनी स्लीप जो पैटर्न है उसको बेहतर करने का है। आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। देखने का शुक्रिया। डॉक्टर अब्दुल बासित को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।